गुड मॉर्निंग यू गाइस। तो हो चुकी है मेरी सुबह सुबह और आज है मंडे जो कि है मेरा फास्ट डे। तो सुबह सुबह जल्दी से मैंने जल चढ़ाया भोलेनाथ को और ये था मेरा ब्रेकफास्ट क्योंकि मेरा व्रत था आज, तो यही मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। एंड ये मम्मा का मोबाइल सुबह सुबह ख़राब हो गया था, इसमें सिम नहीं जा रही थी, तो मैं जल्दी से गई, मैंने मोबाइल तुरंत बनवाया, भैया ने तुरंत मोबाइल बना के दे दिया। एंड देन मैं कॉलेज आ गई और कॉलेज में मैं लेट हो गई थी और लेट होने के बावजूद भी क्लासेस नहीं चल रही थी। फिर मुझे पता चला हमारे कॉलेज में आज आएंगी मिस यूपी, तो बस उन्हीं का वेट हो रहा था। अभी मिलेंगे सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी। अब हम लोग अपनी क्लासेस में एंटर करना है और ये है हमारी बालकनी कॉलेज की। और एक क्लास लेने के बाद हम लोग को दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया गया जस्ट बिकॉज मिस यूपी आ रही थी और उन्हीं का वेट था। और लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मिस यूपी से मिलने के लिए जस्ट बिकॉज वो हमारी सीनियर भी रह चुकी हैं और उन्होंने मीडिया लाइक वो पत्रकार की ही लाइन में थी और पत्रकार से वो मॉडलिंग में भी उन्होंने मिस यूपी का ये टाइटल जीता था, तो जो कि बहुत बड़ी बात थी। और अमेठी से वो थी, अमेठी से फैज़ाबाद वो अप डाउन करके आती थी। और ये है हमारी सीनियर सृष्टि त्रिपाठी दी। और देन मिस यूपी आ गई थी तो उन्होंने एक एनजीओ भी खोला है लड़कियों के लिए, तो वो बेसिकली अपना एनजीओ प्रमोट करने के लिए आई थी। और हम लोग को उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग से पूछे, देन हम लोग से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, खुद भी बहुत सारी चीज़ें बताई और हम लोग को बहुत मोटिवेट किया। देन हम लोग हमारे कॉलेज की टीम ने उनको मोमेंटो दिया। फिर सर प्रोफेसर्स वगैरह हमारे उनके बारे में बताने लगे जस्ट बिकॉज हमारी वो सीनियर थी, तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये सब चीज़ में ही 1-1.5 घंटा लग गया और हमारी सिर्फ एक क्लासेस चली। ऐसे तो 3 चलती लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही चली और 2 क्लासेस स्किप हो गई थी। और उसके बाद ये सब करते करते इतना टाइम हो गया कि बच्चे तो एकदम आधे हो गए थे, इतने ही बच्चे थे, तो मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मुझे और कमज़ोरी सी लग रही थी। और फिर मैम का इंटरव्यू हो रहा था जो कि मैंने नहीं देखा, मैं उसके बाद चली आई थी। और मुझे आप लोगों को दिखाना है, ये है हमारे कॉलेज का बालकनी का व्यू और ये बहुत प्यारा है। लाइक जस्ट जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे तो मुझे लगा ही नहीं था ये कॉलेज का बालकनी का व्यू है, मतलब इतना प्यारा भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है, ग्रीनरी बहुत सही है। और जब भी हम लोग क्लासेस बंक करते हैं हम लोग यहीं आते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, और ठंडियों में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, अभी गर्मी है। फिर उसके बाद हम लोग गए कैंटीन में मैंने चाय पी क्योंकि मेरा व्रत था तो मैं सिर्फ चाय पी सकती थी और ओनर ने आके कहा कि साफ़ चाय आप लोग व्रत में पी सकते हो, तो मैंने पिया। और ये है मेरे कॉलेज की कैंटीन। एंड आप लोग में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको यूनिफॉर्म नहीं मिला कॉलेज में, तो जी नहीं, हम लोग को नहीं मिला है और हमारे में एकदम भी कंपलसरी नहीं है यूनिफॉर्म पहनना, तो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। और हम लोग को यूनिफॉर्म नहीं मिला तो हम लोग कुछ भी पहन के आ सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, कॉलेज आउटफिट ही पहन के आ सकते हैं। देन ये मैंने चाय पी अपनी और ये सुबह से मेरी पहली चाय थी जो कि मुझे बड़ा सुकून मिला पी के। और उसके बाद फिर मैं अपने डिपार्टमेंट गई, अब क्यों गई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर गई। एंड देन यहाँ पे मैंने देखा कि मिस यूपी भी चली गई। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ ताकि हमें पार्टी दे सकें। तो ये है हमारी क्रिएटर्स अवार्ड की एंकर और अभी फिर बाद में पता चला मेरी सीनियर भी है। कोइंसिडेंस। बिल्कुल। तो गाइस इसको जल्दी से फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ताकि ये जल्दी से मुझे पार्टी दे सके। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, भावनाओं को। सो गाइस फिर हम लोग रवाना हो रहे थे घर के लिए और ये मुझे लगा मैं आप लोग को अपना डिपार्टमेंट दिखा दूँ। ये है मेरे डिपार्टमेंट और यहाँ पे आज काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मिस यूपी आई थी। देन हम लोग अपने कॉलेज के जस्ट सामने वाले कैफ़े में आ गए जिसका नाम है बीन बॉक्स। और बीन बॉक्स में मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था तो वो पार्टी दे रही थी। और जैसे कि मैंने बताया मेरा व्रत था तो मैंने फिर से चाय से काम चलाया। और ये मैं कहीं पे भी जाऊँ और मैं अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब लोग नूडल्स वगैरह खा रहे थे और मैंने सिर्फ अपनी चाय पी। उसके बाद मैं जैसे घर आई वैसे हो गया पूजा का टाइम, तो मैंने जल्दी से भोग बनाया, थाली अपनी तैयार की, देन मैं चली गई पूजा करने। सो गाइस मैं उठी हूँ सुबह के 8 बजे, वो 6:22
दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अभी टाइम हुआ 6:22 और मैं सुबह के 8 बजे उठी हूँ और सुबह के 8 बजे उठने के बाद मैं अब फ्री बैठी हूँ जाके। और अभी भी मैं फ्री नहीं बैठी हूँ, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी अभी वीडियोस है, उसकी मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे पोस्ट करना है, तो मुझे पास अभी बहुत काम है। तो कम से कम 1-2 घंटा तो मुझे लग जाएगा एडिटिंग वगैरह करने में। एंड देन उसके बाद मुझे साइबर कैफ़े का काम करना है और अनबॉक्सिंग की भी मुझे वीडियो डालनी है, मेरा सर दुख रहा है। और फिर उसके बाद मुझे 12th के रिज़ल्ट भी आप लोगों को शेयर करना है। तो अभी मेरे पास बहुत काम है, लेकिन चलो ठीक है। मतलब आप लोग अगर बिज़ी रहोगे ना, तो आप लोग इधर उधर वो जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, टेंशन होता है, वो अटेंशन सीकिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, वो कुछ भी नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं जब से बिज़ी रहने लगी हूँ तब से मैं सोचती हूँ बिज़ी रहना इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। ठीक है, जो भी इंसान कहते हैं कि नहीं यार मैं बिज़ी रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं है, भाई देखो बिज़ी रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ट्रस्ट मी, जब मैं बोल रही हूँ बिज़ी रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लाइक आधी से ज़्यादा आपकी टेंशन तभी ख़त्म हो जाती है जब आप बिज़ी रहते हो, जब आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं, आप उल्टा सीधा चीज़ें नहीं सोचते हो, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हो। तो मैं ये चीज़ कहूँगी दैट येस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं बिज़ी रहती हूँ। और मैं आप लोग से भी कहूँगी कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को लगा दो, कहीं ना कहीं लगा दो, कहीं ना कहीं आप लोग बिज़ी रहो, ताकि जो फालतू की जो इतनी डिस्ट्रैक्शन चल रही है ना, वो सारी चीज़ों से आप दूर रहो। तो बस ठीक है, मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने, और मुझे एडिटिंग करने में लाइक 2 या 3 घंटे। तो ब्लॉग देखो, रील क्या होता है, रील्स जो होता है वो जल्दी मतलब एडिट हो जाता है, लेकिन जो ब्लॉग्स होता है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ब्लॉग्स एडिट करने में टाइम लगता है, तो मैं जा रही हूँ अभी ब्लॉग्स एडिट करने, और ब्लॉग्स एडिट करने के बाद मैं साइबर कैफ़े जाऊँगी, मुझे बहुत काम है। और आज मेरा व्रत है, तो मैं सुबह से केला खा रही हूँ, ये लस्सी पी रही हूँ, मतलब सुबह से मेरे यही सब डाइट चल रहा है। और बस चलो ठीक है।